मैं 6 महीने से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हर रात, हर सप्ताहांत सब कुछ छोड़कर कोड लिख रहा था, डिज़ाइन तैयार कर रहा था, क्लाइंट को प्रेज़ेंट कर रहा था और वो आदमी, मेरा सीनियर, जिसे मैं दोस्त मानता था, उसने सब कुछ अपने नाम लिख दिया। नाम है राज गुप्ता, कंपनी का सीनियर डेवलपर। दिखने में तो बिल्कुल भोला-भाला आदमी था, हमेशा हँसता रहता था, सबके साथ अच्छे से बात करता था, लेकिन मैं उसके असली चेहरे को नहीं देख पाया। किसी को पता नहीं था कि वो आदमी कितना ज़हरीला है। जब मैं कंपनी में आया था, तो राज पहले से ही थे। उन्होंने मुझे अपने अंतर्गत रखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। वो मुझे सिखाते थे, गाइड करते थे, सब कुछ सिखा रहे थे। मैं उन पर भरोसा करने लगा। हाँ, पूरा भरोसा, जैसे वो मेरे बड़े भाई हों। पर सच ये था कि वो हर एक चीज़ को देख रहे थे। मैं जो भी काम कर रहा था, उस पर उनकी नज़र थी। वो सब कुछ नोट कर रहे थे। हर एक लाइन कोड, हर एक डिज़ाइन आइडिया, हर एक प्रेज़ेंटेशन। फिर एक दिन मैनेजर ने मुझे बुलाया। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट आया था। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, ये कंपनी के लिए गेम चेंजर था। अगर ये सफल रहा, तो बड़ा प्रमोशन, बड़ी बोनस, बड़ी जिम्मेदारी। मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया था, सीधे मुझे। राज को नहीं। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। मैं उनकी आंखों में एक अलग किस्म का गुस्सा देख सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराते रहे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें हर चीज में मदद दूंगा। वो बस झूठ बोल रहे थे। मैंने उस प्रोजेक्ट पर 6 महीने तक काम किया, रात भर जागता रहता था, सप्ताहांत भी काम करता था। मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी, हम सब मिलकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहे थे। हर एक फीचर को परफेक्ट बनाया, हर एक बग को ठीक किया, हर एक क्लाइंट की डिमांड को पूरा किया, और अंत में हमने एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया के लिए नई थी। पर जब प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था, तो राज ने अपना खेल खेलना शुरू किया। एक दिन वो सीधे मेरे डेस्क पर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सब डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं फाइनल रिपोर्ट बनाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम नए हो, तुम्हारे नाम पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं सीनियर हूं, मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा, तुम्हारा नाम भी होगा, बस थोड़ा सा। और मैं बेवकूफ, मैं मान गया। मैंने सोचा कि ये तो सब कुछ ठीक है, आखिरकार वो तो मेरे मेंटर है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया, सब कुछ बदल गया। राज ने पूरे प्रोजेक्ट को अपने नाम पर प्रस्तुत किया, पूरी तरह अपने नाम पर। मेरा नाम एक छोटी सी लाइन में, असिस्टेंस के तहत, जैसे मैं कोई छोटा सा कर्मचारी हूं जिसने बस कुछ काम निभाया था। हाँ, क्लाइंट खुश था, कंपनी खुश था, सब लोग राज की तारीफ कर रही थे। वाह राज, तुमने तो इंडस्ट्री को बदल दिया। राज, तुम तो जीनियस हो। राज को प्रमोशन देना चाहिए। और 2 हफ्ते बाद राज को प्रमोशन मिल गया। सीनियर डेवलपर से लीड डेवलपर, सैलरी ज्यादा, बोनस बड़ा, बहुत सब कुछ। मैं घर आकर रो गया। पहली बार मैंने महसूस किया कि सच क्या है, भरोसा करना कितना मुश्किल होता है, और जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, तो दर्द कितना गहरा होता है। मेरी पत्नी को पता चल गया। उसने कहा, बस रो मत, लड़ाई तो अब शुरू होगी। और मैंने तय कर लिया कि मैं लड़ूंगा। पर कैसे? मेरे पास क्या था? कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस मेरा कहना कि ये मेरा काम था, राज का कहना कि ये उसका काम था। किसी को पता नहीं था कि असली सच क्या है। लेकिन मैं तो सब कुछ जानता था। मैं जानता था कि हर एक लाइन कोड मेरी है, हर एक डिज़ाइन मेरा है। फिर मुझे एक आइडिया आया, गिट लॉग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हर एक कोड का एक लॉग होता है, हर एक कमिट का टाइम स्टैम्प होता है, किसने कब क्या लिखा, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मैंने सब कुछ चेक किया, और तब मुझे सब कुछ मिल गया। पूरी कहानी लिखी थी गिट में, हर एक लाइन कोड, हर एक चेंज, हर एक डिज़ाइन डिसीजन, सब कुछ मेरे नाम पर लिखा था, टाइम स्टैम्प के साथ, मेरी यूज़र आईडी के साथ। राज ने कभी एक भी लाइन नहीं लिखी, वो बस मेरे काम को अपने नाम पर चुरा गया था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मैंने गिट लॉग प्रिंट किए, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, ईमेल चेक किए, पुराने मैसेज चेक किए, हर एक जगह से सबूत जुटा रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो सच जानते थे, मेरी टीम के लोग, मेरे दोस्त, जो लोग प्रोजेक्ट के दौरान मेरे साथ काम कर रहे थे। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी, एक बहुत ही विस्तृत चिट्ठी,
उसमें हर एक बात थी, हर एक डेट, हर एक ईमेल, हर एक गिट कमिट, हर एक विटनेस, सब कुछ बिल्कुल साफ। और फिर मैंने उस चिट्ठी को एचआर को भेज दिया और साथ ही सीनियर मैनेजमेंट को और साथ ही क्लाइंट को भी। सब कुछ 3 दिन में बदल गया। पहले एचआर ने मुझसे मिलवाया, फिर उन्होंने राज से, फिर उन्होंने सब कुछ चेक किया, गिट लॉग चेक किया, मेरी टीम से बात की, सब कुछ मेरा ही था, पूरी तरह, हर एक चीज। राज को क्या हुआ? उसे निकाल दिया गया। उसका नाम कंपनी के ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया और सबसे बड़ी बात, क्लाइंट को सब कुछ बता दिया गया कि असली काम मेरा था, राज तो बस एक धोखेबाज था। और मुझे मुझे प्रमोशन मिल गया, बोनस मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये प्रमोशन तो बस शुरुआत था। उस अनुभव के बाद मुझे एक सीख मिल गई। दोस्ती और काम के बीच का रिश्ता कितना सूक्ष्म होता है। कोई भी आदमी तुम्हें हर समय धोखा दे सकता है, हर समय। लेकिन अगर तुम अपने काम पर नजर रखो, अपने प्रूफ रखो, अपने सबूत सुरक्षित रखो, तो कोई भी तुम्हें नीचे नहीं ला सकता। कोई भी। राज आज कहीं है, शायद किसी दूसरी कंपनी में, लेकिन उसका नाम तो बर्बाद हो गया। इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि वो कौन है। एक धोखेबाज, एक चोर, एक ऐसा आदमी जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं आज उसी कंपनी में हूँ, सीनियर पोजीशन में, अपनी खुद की टीम के साथ, अपने खुद के प्रोजेक्ट के साथ। मेरा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन सीख बाकी रह गई। और वो सीख है कि दस्तावेज सब कुछ कहते हैं। हमेशा अपने काम के सबूत रखो, हमेशा अपने योगदान दर्ज करो, क्योंकि आखिरकार गिट लॉग कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरह की एक और कहानी है, एक सास बहू की कहानी, जहां एक सास अपनी बहू को पीट रही थी, लेकिन वो बहू कोई साधारण बहू नहीं थी। उसने वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। पूरी कहानी गायब हो गई, पुरानी परंपरा तो पिट गई और न्याय आ गया, सीधे। ये कहानी सुनने के लिए अगला एपिसोड देखो, सब्सक्राइब रहो, कमेंट करके बता कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी।